तनाव दूर करने के तरीके हम सब जानना चाहते हैं। भाग दौड़ भरे आजकल के इस जीवन में जिंदगी का दूसरा नाम ही तनाव हो गया है। हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो दिन भर की बातें दिमाग में घूमने लगती हैं और हमें सोने नहीं देती हैं। यदि आप सुबह टाइम से नहीं उठ पाए तो बस वही सब कुछ भाग दौड़ शुरू। कल के अधूरे कामों को पूरा करने की फिक्र में घर से निकलने से पहले ही दिल और दिमाग ये सब चीजें हमारी बिजी हो जाती हैं। सुबह से शाम तक बस स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस, केवल तनाव। और फिर रोज रोज ये दबाव धीरे धीरे चलकर टेंशन, हाइपर टेंशन में बदल जाता है। इस टेंशन को अगर हमने समझदारी से नहीं संभाला या हैंडल किया तो इसके डिप्रेशन बदलने में बहुत देर नहीं लगती है। निराशा और गुस्सा हमारे जीवन का एक पक्का भाव यानी स्थायी भाव बन जाता है। उससे पहले ही हमें इसे दूर करना होगा। हमें तनाव को दूर करना होगा। तनाव को दूर करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर तनाव है क्या। दोस्तों, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, काम की अधिकता, घर की समस्याएं और काम के बदले कम सैलरी मिलना जैसे कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे इंसान मानसिक दबाव में आ जाता है और इस दबाव में वो अजीब अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है। इंसान हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाता है। वो बात बार पर तुनक मिजाज हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है उसे, वो झल्लाने लगता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं और अकेला रहने लग जाता है। तो ये सभी कारण तनाव के लक्षण हैं। आपका तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? लोगों से बात करके उनके जीवन की दिनचर्या का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी 10 बातें हमारे सामने रखी हैं जिनसे जीवन में तनाव बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1, अगर आप देर रात सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठने से भी बढ़ता है आपका तनाव। आप देर रात में सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि आपका अगला दिन आपके दिन की गति से या प्रतिस्पर्धा से पिछड़ जाता है। दूसरा, आर्थिक तंगी के कारण भी आपका तनाव बढ़ जाता है। आर्थिक तंगी के कारण आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, या आपके दोस्त जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं आप वो अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। आप कंपटीशन कर रहे होते हैं पर आर्थिक तंगी के कारण आप उनके बराबर नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। इससे भी तनाव होता है। नंबर 3, ऑफिस में काम करने के लिए अनुकूल माहौल नहीं होता है। इससे भी तनाव हो जाता है। आपका बॉस, आपके एचआर, बाकी लोग, आपके कलीग्स, आप भाई ऑफिस में आपका काम के लिए माहौल अनुकूल नहीं है तो इन सब चीज़ों से एक तरह से कंपटीशन से, या फिर हो सकता है आपके कलीग्स आपके सुटेबल ना हो, बहुत दिक्कतें होती हैं ऑफिस में, तो डेफिनेटली उनसे तनाव बढ़ने के कारण बढ़ जाते हैं। नंबर 4, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का अनावश्यक एक दूसरे पर शक करने से बढ़ता है तनाव। दोस्तों देखिए, आज के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मोबाइल्स और दूसरी चीज़ों की वजह से, साथ में पति पत्नी के काम करने की वजह से। पत्नी का एक अलग संसार है, पति का एक अलग संसार है, डेफिनेटली पति का एक पूरा एक समाज है और उसी की तुलना में, उसी की प्रतिस्पर्धा में पत्नी का भी एक अपना पूरा समाज है। पहले ऐसे नहीं होता था पर आज ऐसा है। पहले ऐसा होता था कि पत्नी का कोई समाज नहीं होता था, पत्नी शुरू भी पति से होती थी और अंत भी पत्नी का पति से ही होता था। किंतु अब हम अपनी पत्नी को नौकरी करने तो भेजते हैं पर हम उसके द्वारा किए जा रहे उनके एक समाज, उनका डेफिनेटली उनका एक समाज विकसित होगा, हम उसके प्रति उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि बस वो नौकरी करके घर आ जाए, पर देखिए दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रॉब्लम है तनाव का, एक पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण उत्पन्न हो रहा है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का अनावश्यक एक दूसरे पर शक पड़ रहा है। सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग करने के कारण भी बढ़ रहा है तनाव। ये 5वां नंबर है भी दोस्तों। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, पता चल रहा पति पत्नी थक हार के घर आए हैं तो उसके बाद अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। उनके इंस्टाग्राम, उनके लिंक्डइन, उनके फेसबुक, उनके व्हाट्सएप, वो उसमें बिजी हो जा रहे हैं तो भी उनमें एक इंटीमेसी नहीं हो पा रही है। तो देखिए ये जो आपका चौथा बिंदु है उससे कोरिलेट कर रहा है कि वैवाहिक जीवन में ही पति पत्नी में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो रहा है। उसमें एक सोशल मीडिया का भी रीजन है, क्योंकि संसार के अंदर संसार
परिवार के अंदर एक संसार बन जा रहा है। नंबर 6, बच्चों के स्कूल में कम नंबर आना भी तनाव का कारण बनता है। अब प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, पति पत्नी जॉब कर रहे हैं या बाकी कुछ भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो कुछ भी करते हो आप अपनी फैमिली के करते हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जब अपनी फैमिली के लिए करते हो तो प्रॉब्लम इसमें ये क्रिएट हो रही है कि बच्चे के स्कूल में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। अब आप अपने आप ही सोचो, जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने बचपन सोचो, आप पे नजर रखने के लिए आपकी मम्मी, बड़े भाई, छोटी बहन सब कुछ होते थे, पर आज के जमाने में सिंगल चाइल्ड फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ना दादा है, ना दादी है, ना ताई है, ना चाचा है, ना ताऊ है, कोई भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में अब बच्चे पहले से ज्यादा फ्री हो गए हैं, तो बच्चों पे वो ध्यान भी नहीं हो पा रहा है, जबकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो बच्चों के स्कूल में जो कम नंबर आते हैं तो तनाव होता है कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर हमारे बच्चों के स्कूल में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक तनाव का कारण बनता है। अधिक खर्चीली महिला मित्र बनाने से भी तनाव बढ़ सकता है। हो सकता है भाई किसी के कोई अच्छे ये 7 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि आपकी अधिक खर्चीली महिला मित्र बना ली। भाई ये देखिए बैचलर के लिए भी हो सकता है और वैवाहिक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, पर ये अधिक खर्चीली महिला वाला पॉइंट जो है, ये अधिक खर्चीला महिला की बजाय पुरुष मित्र भी हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि आपका जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या आफ्टर मैरिज भी अगर कोई आपका को रिलेशन है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि आप उसके साथ को रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। अब शुरू में तो आपने दोस्ती कर ली, भले ही आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, पर बाद में आपके लिए तनाव का कारण बन रहा है, बिकॉज आप अपने हार्ड अर्नड मनी को किसी दूसरे पे इस तरह से लगातार खर्च नहीं कर सकते हैं। 8 नंबर का दोस्त तनाव का कारण है कि इस महंगाई के इस दौर में यदि अपना घर ना हो तो मकान खरीदने का तनाव बना रहता है। भाई देखिए, आपके पास अपना मकान ना हो और आपको इतनी महंगाई में आप किसी को 15, 16, 17 हजार, 18 हजार, और भाई बड़े बड़े सिटीज में तो बम्बई में तो 25-30 हजार का आप किराया दे रहे हो। लगता है यार कि किराया देने से अच्छा है कि हम उसको अपने लोन की EMI दे दें। तो ये भी है कि भाई अपना घर नहीं है, जल्दी से अपना घर हो जाए तो उसका तनाव। शारीरिक अस्वस्थता और रोज रोज बीमार होने से भी बढ़ता है तनाव। अब आप सोचो, जब किसी के पास इतने सारे तनाव हो तो डेफिनेटली वो डिमोरलाइज हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, या मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी ना हो तो अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कि भाई वो बीमार रहता है, हो सकता है उसे जेनेटिक बीमारी हो, या हो सकता है कोई नई बीमारी लगी हो, अब वो टेंशन में है कि यार मैं बीमार हूं। तो शारीरिक अस्वस्थता डेफिनेटली आपके अंदर निगेटिव एनर्जी लेके आती है और रोज रोज बीमार भी पड़ जा रहे हो। कभी आपको स्नोफीलिया हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, या अन्य कोई बीमारी हो जा रही है। तो दोस्तों इसका तो यही उपाय है कि हम डेफिनेटली अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें, हम इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित ना करें तो भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हवा से बातें करने वाले इस युग में काम के मुकाबले कम सैलरी मिलने से भी तनाव। अभी क्या हो रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हमारे लिए अपने लिए ही टाइम नहीं है। हम अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारा टाइम डिवोट कर दे रहे हैं, और हमें सैलरी के नाम पे क्या मिल रहा है? वी आर डिवोटिंग ऑल टाइम। हर बंदे के पास केवल 24 घंटे है, और उस 24 घंटे में से वो कितना टाइम दे रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, और उसके बदले में उसे सैलरी क्या मिल रही है? दोस्तों, वट एवर यू एंजॉय, आप क्या एंजॉय करते हो? भाई एंजॉय आप दिन में कर सकते हो ना। अब रात के 2 बजे तो आप एंजॉय करोगे नहीं, पर आप फ्री हो रहे हो रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब आप 10 बजे एंजॉय करते हो तो आपका अगला दिन बकवास हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम एक तनाव को जन्म दे रही है। और 11वें नंबर पर दोस्तों हम कहें, आजकल यदि बैंक क्रेडिट कार्ड ना दे तो भी इंसान तनाव में आ जाता है। अब देखिए, वैसे तो ये बकवास बात है कि बैंक क्रेडिट कार्ड ना दे तो भी इंसान तनाव में आ जाता है, पर दोस्तों अब एक बात समझो कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करो। आपके पास सैलरी है, आपके पास डेबिट कार्ड है, वट एवर यू आर डूइंग एनी वर्क, जो भी आप काम करते हो उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, उसको अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना खर्च करो, पर क्रेडिट कार्ड पे मत पड़ो। पर अगर आप क्रेडिट कार्ड ना मिलने से भी आप तनाव में आ रहे हो तो ये तो बहुत ज्यादा दुखद बात है ना, कि आप इससे भी तनाव में आ रहे हो। पर एक रीजन ये भी है कि अगर आजकल बैंक क्रेडिट कार्ड ना दे, अब आप इससे इंसल्टिंग फील कर रहे हो कि यार मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, मेरे दोस्त के क्रेडिट कार्ड है, क्या मेरी सिबिल स्कोर इतनी बकवास है? भाई आपकी सिबिल स्कोर बकवास नहीं है, ये तो आप गॉड गिफ्ट समझो कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है ना। क्रेडिट कार्ड से तो आपकी सिबिल स्कोर बिगड़ जाती है। मे बी सम पर्सन मे बी एग्री विद दिस पॉइंट, और मे बी सम पर्सन विल नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, बट हमें इस चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और मेरे ख्याल से आप भी सोचिएगा जरा कि हम
एक्स्ट्रा लोन कर्ज क्यों ले? आप काम करो, आपको पैसे मिले, पैसे के बदले में आपके पास आपके किए गए काम के बदले में आपको सैलरी मिले, उसको आप खर्च करो ना डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से। आपको क्या जरूरत है इतना तामझाम फैलाने की? दोस्तों 12वें नंबर पे अगर हमारा आता है संयुक्त परिवार के आपसी झगड़े से भी बढ़ता है तनाव। देखो दोस्तों, आजकल हमारे मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में तो कोई नहीं संयुक्त परिवार में रहता है, पर डेफिनेटली हमारे माता पिता भाई बहन जो भी संयुक्त परिवार में रहते हैं, भले आप बेंगलोर चले गए हो, बॉम्बे चले गए हो, दिल्ली चले गए, पर आप जुड़े तो अपने जॉइंट फैमिली से ही हो ना। कहीं ना कहीं दूर तक कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कहीं कहीं बैठा होगा। तो दोस्तों वहां पे जो कुछ भी होता है आपको पता चलता है, यार ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, वह हो गया, जमीन का झगड़ा हो गया, या भला ताऊ जी ने ये कह दिया, दादाजी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, चिचरे भाई ने ये कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। तो ये सब भी तनाव के कारणों में आता है। दोस्तों हर व्यक्ति पैसे कमाने में इतना उलझ गया है कि इंसान के पास परिवार के लिए समय ही नहीं बचा है। समय के अभाव में घर में रोज रोज की झिकझक से तनाव बढ़ता रहता है। दोस्तों छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा दबाव लेने से, या किसी के कुछ कह देने भर से बातों को दिल से लगा लेना, या फिर उन्हीं बातों को रात दिन सोचते रहने से व्यक्ति को टेंशन, और वही टेंशन आगे जाके डिप्रेशन में बदल जाता है। डिप्रेशन से इंसान अपना रास्ता भटक जाता है। दोस्तों ऑफिस अपनी बात की कही बातें दिल से लगाकर रखने से तनाव बढ़ जाता है। उन बातों को अपने दिल से मत लगाओ दोस्तों, और उस कारणों को सही फैसले लेने में दिक्कतें आने। अब आपके दो बॉस ने कुछ आपसे कह दिया, अब आप इतने डिप्रेस हो गए, इतने परेशान हो गए, सही बात है, दिमाग आपका झन्ना जाता है। अब आपको उसी समय कोई डिसीजन लेना पड़ गया, अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इस तरह से जो आपके काम बनते हुए वो भी बिगड़ जाते हैं, जीवन में अशांति बढ़ जाती है, और वैसा ही माहौल घर में जाकर भी हो जाता है। एक बात सोचो, आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, आप घर में गए और आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। अब आप अपने बॉस का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर आपने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपनी पत्नी को वो गुस्सा निकाल दिया, तो वैसा ही आपका डिप्रेशन टेंशन वाला माहौल घर में हो जाता है। व्यक्ति घर वालों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही ऑफिस वाली बातें घूमती रहती हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हमने तनाव को लेकर डिस्कस की, तो हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि तनाव को हम दूर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तनाव को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच और रोज आप योगासन करें। इससे आपका तनाव दूर होगा। आपको ध्यान लगाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अपने ऑफिस की समस्याएं घर पर और घर की समस्या ऑफिस में लेकर ना जाएं। देखिए भाई, आपके बॉस ने आपसे जो कुछ कहा ठीक है, पर आप ये समझ के चलो ना कि आपके घर में आपके बच्चे जो हैं वो एमएलए हैं, है ना, वो एमएलए हैं, और ये जो आपकी वाइफ है वो प्राइम मिनिस्टर है। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आप अपने बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आप अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अरे मत बिगड़ो ना, उनको भी उतना वीआईपी ट्रीटमेंट दो। जैसे आप अपने बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे ही आप अपनी पत्नी और बच्चों को भी वही ट्रीटमेंट दो ना। मान लो कि आपकी वाइफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है और आपके बच्चे एमएलए हैं, तो आप उन पे कैसे गुस्सा कर लोगे? तो फिर बोल रहा हूं कि ऑफिस की समस्याओं को घर पर और घर की समस्याओं को ऑफिस में लेकर ना जाओ। इससे आपका ऑफिस का कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। और जब आपके घर का माहौल अच्छा बना रहेगा फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपके ऑफिस में आप एनर्जेटिक तरीके से जाएंगे। और फिर वही बात, अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो प्लीज उसे घर पे मत लेके जाओ। भाई कैसे लेके ना जाओ, नेचुरली हमारा बिहेवियर तो बिगड़ा रहेगा। अरे भाई आप समझ लो ना, आपने अपने बॉस को क्यों नहीं उल्टा सीधा कहा? क्यों नहीं कहा आपने उसे उल्टा सीधा? क्योंकि वो आपसे ऊपर रैंक पे था, आपको डर था। वही डर अपनी फैमिली के लिए वो पैदा कर दो ना। आप समझ लो कि आपकी वाइफ प्रेसिडेंट है और आपके बच्चे प्राइम मिनिस्टर है, बात कहानी खत्म। ओके, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका जो तनाव ऑफिस का ऑफिस में रह जाएगा, घर का घर में रह जाएगा, और दोनों जगह बहुत अच्छी हो जाएगी। अब फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आप मैरिड हो तो भी, और यदि आप मैरिड नहीं हो तो भी महीने में कम से कम 2 बार अपने फैमिली के साथ, भाई अगर आप मैरिड हो तो पति पत्नी बच्चों के साथ जाएंगे, और अगर आप अनमैरिड हो तो भाई माता पिता भाई बहनों के साथ जाएंगे। तो बाहर घूमने जरूर जाएं। महीने में 1 दिन परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाएं, या मान लीजिए हो सकता है आपकी फैमिली को खाना खाना पसंद ही ना हो बाहर, तो कुछ और घूमना फिरना, उठना बैठना, गाना गाना, जो भी आपको अच्छा है, पार्क में घूमना, जो भी आपको पसंद है, मतलब फैमिली को जो भी पसंद है वो करिए। बट डिवोट योर whole one day for your family, whatever you want family want to do. Okay,
तो इससे आपका जो माहौल है बहुत अच्छा बना रहेगा। फिर दोस्तों अगली बात यह है कि रोज सुबह आप सूर्योदय से पहले, भाई देखिए आप सुबह से सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, जिम भी कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका तन मन बिल्कुल मस्त तरोताजा रहेगा। मेडिटेशन करिए, रोज ध्यान करिए जिससे कि एकाग्रता बढ़े और आपको शोरगुल के बीच भी कार्य करने का एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो इससे आपके वर्क कल्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑफिस से घर जाने के बाद बच्चों के साथ भी अपने, भाई मान लो ऑफिस से घर चले गए तो बच्चों के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ खेलने से भी, मान लो आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, तो डेफिनेटली बच्चे एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये बच्चों के साथ बच्चे बनने से आपका जीवन बहुत तनाव मुक्त हो जाएगा। जब भी किसी से मिले तो चेहरे पे मुस्कुरा, भाई मान लीजिए आप किसी से मिले तो चेहरे पे स्माइल दीजिए ना, स्माइल दीजिए। आप सड़ा हुआ मुंह बना रहे हैं, भाई हमने भी कई लोगों को देखा है सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं, भाई हमसे तो नहीं बन पाता, हम तो मुस्कुराते हैं, पर हमें भी लगता है यार इतना सड़ा हुआ घटिया मुंह क्यों बना रहा है। तो कि अगर हम ऐसे नहीं होते तो डेफिनेटली हम भी परेशान हो जाते, पर हम तो भाई ऐसे नहीं है। तो हम तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि भैया आपका मुंह मुस्कुराता होना चाहिए। जैसे जब आप किसी का सड़ा हुआ या बहुत ही टेंशन वाला या बहुत ही गंभीर मुंह देखते हैं तो बड़ा गंदा लगता है। तो मेरे दोस्तों आपसे यही कहना है कि अपना सड़ा हुआ मुंह बनाओ यार। अपना भगवान ने एक ही इंसान को मुस्कुराने की एक नेमत दी है, तो आप भाई मुस्कुराइए ना। आपको मुस्कुराने में पैसे थोड़ी खर्च कर रहे हो, मुस्कुराने से तो आपका टेंशन दूर हो रहा है। आपको दवाई खा के मुस्कुराओगे या पार्क में खड़े होकर लाफिंग क्लब में ज्वाइन करोगे, इससे वैसे ही मुस्कुरा लो तो आपका जीवन तरोताजा बना रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पर तनाव ना लिया करिए, ऐसी बातों का निस्तारण से वेग है एक प्यारी सी मीठी सी मुस्कान। देखिए दोस्तों, गलतियां हर इंसान से होती हैं, जो गलती हो गई है उस पर अफसोस नहीं कीजिए और ना ही तनाव में आइए, क्योंकि जो हो चुका है उसे कंप्यूटर के तरह वास्तविक जीवन में अंडू नहीं कर सकते हैं, उसकी सिर्फ भरपाई कर सकते हैं। अब आप एक बात समझ गए कि मान लो आपको कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान को लेकर दिल पे मत बैठो, अब हो गया तो हो गया, अरे भूलो यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अरे नुकसान भर जाएंगे, डोंट टेक टेंशन, है ना। सीधी सी बात है, डोंट टेक पंगा, इट इज नॉट चंगा। मतलब टेंशन मत लो यार, कोई चंगा नहीं है। आप परेशान हो जाओगे भैया। आपके मान लो 100 रुपए गिर गए, आप 100 रुपए के लिए टेंशन ले रहे हो, भैया 100 रुपए के लिए 500 रुपए की दवाई खानी पड़ जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, मस्त रहो, खुश रहो, बस। आपका हैप्पीनेस ही आपके डिप्रेशन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों ना हैप्पीनेस को दोस्त बनाएं, डिप्रेशन को अपना दोस्त क्यों बनाएं। दोस्तों जब आप बहुत टेंशन में तो आप अपने मनपसंद गाने गाओ, उनको गुनगुनाओ, अपने मनपसंद यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तो आपको बहुत डिप्रेशन फ्री होगा। डिप्रेशन फील नहीं, डिप्रेशन फ्री फील होगा। और दोस्तों एक देखिए, अपने लिए समय निकालिए। आप क्या चाहते हो यार, जो भी आप चाहते हो वो करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो। आपको हो सकता है पढ़ने का शौक हो सकता है आपको लिखने का शौक हो सकता है आपको घूमने का शौक हो सकता है गाने सुनने का शौक हो, क्रिकेट खेलने का शौक हो, जिम करने का शौक हो, योगा करने का शौक हो, घूमने फिरने का शौक हो सकता है आपको ड्रिंक करने का शौक हो सकता है आपको पानी पीने का शौक हो सकता है आपको विस्की रम पीने का शौक हो। अरे यार अपने हैप्पीनेस को मत मारो। आपको जिस चीज में भी हैप्पीनेस मिलती है उसमें अपना समय बिताओ। आप ये मत सोचो कि हाय लोग क्या कहेंगे। दोस्तों आपका जीवन केवल 70, 80, 90, 100 साल का है, जो कि मुश्किल है। 70, 80, 90, 100 साल, आजकल तो 60, 65, 70, 75, 80 तक बीत जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी 25, 30, 35, 15, 20 साल के हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भैया आप ये समझो कि सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन ना हो रहा हो और आपको हैप्पीनेस मिल रही हो। तो डू व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी और अपने लिए खुश रहिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करिए, हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप टेंशन फ्री महसूस होंगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ उन दोस्तों के लिए बनाई है जो समझ नहीं पा रहे हैं और बिना बात के टेंशन ले रहे हैं। हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें खुश रहना है, हमें मस्त रहना है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी किसी भी समस्या का समाधान हुआ हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिल से बात की है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द वुल्फ विजेता।